वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस डायरेक्शन में निफ्टी जा सकता है और कौन सी लेवल्स होगी जहां पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सभी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ये जो मंथली एक्सपायरी का दिन था, इस दिन के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था और मैंने पर्सनली कहाँ पे ट्रेड प्लान किया। क्योंकि आपको दिखेगा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करके, ये एक ट्रेंड लाइन कल ही हमने मार्क की थी, एक्सप्लेन भी किया था मैंने आपको। यहाँ पे क्लोजिंग थी, ठीक है। क्या एक्सप्लेनेशन था हमारा मंडे के लिए कि यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया और यहाँ क्लोजिंग थी। तो हमने क्या देखा था कि मार्केट बुलिश है, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग के बाद मार्केट गैप अप हुआ था और ऊपर आके सस्टेन किया था। तो हमने देखा था कि गैप अप होना चाहिए, अगर फ्लैट भी ओपन होता है तो ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट जैसे ही होगा तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं कॉल साइड का। ये हमारा डिस्कशन था। बस उसी हिसाब से मैंने मॉर्निंग में कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया। मैंने प्लान किया सेकंड कैंडल पे। फर्स्ट कैंडल ने भी ब्रेकआउट दिखाया था, लेकिन आपको पता है, मैंने बहुत बार बताया, मैं फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड थोड़ा अवॉइड करता हूँ। मैं देखता हूँ थोड़ा कि क्योंकि फर्स्ट कैंडल में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है, इसलिए फर्स्ट कैंडल पे नहीं प्लान किया, सेकंड कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। मार्केट थोड़ा यहाँ पे घूमा, थोड़ा बहुत लॉस प्रॉफिट भी चल रहा था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये जो दो कैंडल बनी ना, बहुत ही स्पाइक कर गए प्रीमियम्स। मतलब देखिए, अगर स्पॉट इतना स्पाइक किया है, मान लो इसके हिसाब से 10-15 पॉइंट अगर प्रीमियम मूव करने चाहिए तो सीधा डबल कर गए। मतलब स्पॉट के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रीमियम बढ़ गए। तो मैंने क्या किया, इस लेवल पे सीधा 60% क्वांटिटीज बुक कर दी, ठीक है। देखिए, ये ट्रेड मैंने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर भी किया था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड यहाँ पे बुलिश मूव आएगा, और यहाँ पे 60% क्वांटिटी बुक करके बाकी जो 40% बची थी उसका स्टॉप लॉस ऊपर ट्रेल कर दिया था कॉस्ट के ऊपर। मतलब मुझे बाकी क्वांटिटी में भी कुछ लॉस नहीं होगा और प्रॉफिट तो बुक हो गया था, और ये भी अपडेट मैंने स्टूडेंट ग्रुप में दिया था, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ पे क्यों 60% क्वांटिटी बुक की, क्योंकि इतना अच्छा ब्रेकआउट था। मैं तो होल्ड भी कर सकता था बड़े प्रॉफिट के लिए, लेकिन होल्ड करता तो आप देखो क्या होता, मेरा पूरा प्रॉफिट तो चला ही जाता, लेकिन यहाँ पे मुझे लॉस देखना पड़ता या फिर कॉस्ट पे निकलना पड़ता इतना अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद। तो क्या चीज़ है जो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैं मतलब यहाँ पे प्रॉफिट क्यों बुक किया, मुझे कौन सी चीज़ ऐसी दिखी। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है और बहुत से वीडियो में बताइए कि कोई इवेंट का दिन हो या फिर एक्सपायरी का दिन हो, और उस दिन अगर स्पॉट के मतलब स्पॉट जितना बड़ा, ये इंडेक्स का जो चार्ट दिख रहा है, और प्रीमियम इससे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो वहाँ पे पोजीशन हमेशा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि क्या हुआ था, यहाँ पे ये दो कैंडल देखिए बहुत छोटी थी, लेकिन प्रीमियम में बहुत बड़ा स्पाइक आया। तो तभी मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जहाँ पे इतना बड़ा स्पाइक आता है ना, वो हमेशा बहुत बार हमने देखा है टॉप बन जाता है मार्केट का, जैसे आज बना। इसीलिए मैंने यहाँ पे 60% क्वांटिटी बुक की। चाहे तो मैं पूरी क्वांटिटी बुक कर सकता था, लेकिन पूरी क्वांटिटी इसलिए नहीं बुक की क्योंकि इतना अच्छा ब्रेकआउट तो हो सकता था, यहाँ थोड़ा रिट्रेसमेंट करके मार्केट अच्छा मोमेंटम बढ़ा, एक बड़ी रैली भी कर देता आज, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी। तो उस वजह से मैंने 40% क्वांटिटी का स्टॉप लॉस ट्रेल करके होल्ड कर लिया, लेकिन 60% पे प्रॉफिट बुक कर, मतलब 60% क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लिया। और प्रॉफिट बुकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपको आज समझ में आई होगी। अगर नहीं बुक करता तो मेरा पूरा प्रॉफिट चला जाता। तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आज के दिन बना है। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं किया, क्योंकि देखिए मार्केट में इतना, मार्केट है बुलिश, इतना अच्छा ब्रेकआउट अगर सस्टेन नहीं किया तो कुछ गड़बड़ लग रही थी मुझे कि मार्केट कुछ ना कुछ यहाँ पे फंसाएगा लोगों को। और वही किया मार्केट ने, देखिए नीचे आया, ऊपर आया, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो इसमें मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया और कोई अपडेट फिर आगे दिया भी नहीं मैंने, ठीक। तो ये मेरा आज का ट्रेड था। आप जरूर बताइए आपने क्या किया आज के दिन। अब यहाँ हो क्या रहा है एग्जैक्टली थोड़ा समझिए, क्योंकि मार्केट में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, मार्केट अभी ऊपर आया है, बहुत अच्छा इन लेवल्स के आसपास सस्टेन कर रहा है। मार्केट में एक नया ऑल टाइम हाई, मतलब एक नया हाई बनाने के लिए मार्केट रेडी है। बट मार्केट क्या कर रहा है, निफ्टी आप देखो 26,000 के आसपास, क्योंकि ये राउंड नंबर है 26,000, इसके आसपास क्या कर रहा है, यहाँ पे ऊपर आया, गैप अप हुआ था अच्छा, फिर नीचे आके क्लोज हुआ, ठीक है। और एक दिन और गिरा, और यहाँ फिर क्या हुआ देखिए, फिर बढ़ा, लेकिन फिर से 26,000 के आसपास से आज गिरा, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जो भी लोग सोच रहे होंगे, जो भी रिटेलर सोच रहे होंगे कि 26,000 के ऊपर आता है पोजीशन बनाते हैं, उनको फंसा रहा है मार्केट। मतलब किसी ने सोचा होगा कि चलो मार्केट अब ऑल टाइम हाई लगाएगा, 26,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी, उनको निकाला मार्केट ने। फिर आज यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया, बहुत से लोगों ने अगर पोजिशनली कुछ होल्ड किया होगा, मतलब लिया होगा ट्रेड, उनको फिर से आज फंसाया। मतलब एक चीज दिख रही है, मार्केट वीक हैंड्स को बार बार निकाल रहा है। अगर गिरना है मार्केट को तो यहाँ से नीचे आया तो यहाँ से गिर जाना चाहिए था, या फिर आज भी यहाँ से गिर जाना चाहिए था। बट मार्केट कर क्या रहा है, आप देखो ना, यहाँ पे थोड़ा गिरने के बाद ऊपर बार बार आ रहा है। यहाँ पे भी देखो आज गिरा, लेकिन डबल बॉटम बना के ही क्लोजिंग दी ऊपर के साइड। क्लोजिंग कैसे दी है देखिए, यहाँ पे
इतनी अच्छी सेलिंग के बाद ऐसी क्लोजिंग है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट तो बुलिश है, बस मार्केट वीक हैंड्स को निकाल रहा है। ये मुझे अभी तक का प्राइस एक्शन देख के लग रहा है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैं आपको प्राइस एक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं मेरे मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको चार्ट बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट चार्ट क्या दिखा रहा है या क्या कर रहा है, तो आप उससे समझिए। अब ये क्लोजिंग के बाद पॉसिबिलिटी है मार्केट में यहाँ से बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आए, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। अब मैं कल कहाँ पे ट्रेड प्लान करूँगा, देखिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं या फिर 5 मिनट चार्ट पे भी हम देख सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर मैं आपको डेली चार्ट पे एक बार लेके जाऊँ, तो डेली चार्ट पे आपको दिखेगा हम ऑल टाइम हाई के बहुत पास आ गए। यहाँ पे देखिए ऑल टाइम हाई बहुत पास है, और एक आप देखोगे मार्केट ने एक अच्छी रैली देने के बाद यहाँ पहले होल्ड किया, फिर यहाँ होल्ड किया। अब चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ 26,000 के पास बहुत से लोगों को फंसा लिया, ये कंटिन्यूएशन में निकल जाए या गैप अप वगैरह करके भी निकले, उसकी पॉसिबिलिटी है। तो मैं तो बुलिश ट्रेड थोड़ा सा देखूंगा, लेकिन कौन सी लेवल तक बुलिश हम रह सकते हैं देखिए उसके लिए चलो 15 मिनट चार्ट पे देखिए मार्केट ने क्या किया था, ये एक लो बन गया, आज यहाँ पे लो बन गया। अब ये लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेवल आप पकड़ लीजिए 25,840 का, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल की ओपनिंग मेरे हिसाब से मार्केट फ्लैट या गैप अप ओपन हो या गैप डाउन भी ओपन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 840 के नीचे नीचे नहीं ओपन होना चाहिए। इसके नीचे ओपन होगा तो फिर दिक्कत होगी, या फिर इसके नीचे कल सस्टेन भी करेगा ना तो फिर इस लो को वो टारगेट करेगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमें मिलना चाहिए 840 के ऊपर ऊपर। तो मान लो इनकेस गैप अप हुआ तो मैं एक ही चीज़ का वेट करूंगा, एक तो रिट्रेसमेंट आए, रिट्रेसमेंट के बाद सपोर्ट जैसे ही बनेगा मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करूंगा। अगर नहीं भी आती है रिट्रेसमेंट, मान लो गैप अप हुआ ऐसा ऊपर ऊपर ही ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है तो ठीक है, सस्टेन करने के बाद जो भी ब्रेकआउट वगैरह दिखेगा हम कॉल साइड जा सकते हैं, ठीक है। ऊपर का रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है 26,130 के पास एक रेजिस्टेंस है, और ये ब्रेक होता है तो नया हाई 26,300 के आसपास एक नया हाई मार्केट लगा लेगा। ये ऊपर के टारगेट्स है, देखिए ज़रूरी नहीं इतने बड़े टारगेट्स का वेट करना। अगर आपने ट्रेड लिया है कोई 30-40 पॉइंट का, मान लो 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 1:3 या 100 पॉइंट 90 पॉइंट मिल जाते हैं तो भी आप फिर यहाँ पे अगर 100 पॉइंट हो गया मूव और फिर रुक रहा है मार्केट तो बुक कर सकते हो। मतलब 1:3 या 1:4 एक अच्छा टारगेट होता है, ठीक है। तो गैप अप की बात होगी। अगर मान लो फ्लैट या गैप डाउन भी हुआ तो वही चीज़ है कि एक तो रिट्रेस वगैरह करके सपोर्ट बनाए, कोई ब्रेकआउट पे मैं कॉल प्लान करूँगा, या फिर कहीं पे भी यहाँ ओपन हो होल्ड करे मार्केट, ऐसा कोई यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह बनता है तो मैं अप साइड का ट्रेड प्लान करने के लिए रेडी हूँ। सेल साइड तो देखिए 840 के नीचे वगैरह आए मार्केट सस्टेन करे तो फिर हम थोड़ा यहाँ पे जब भी सेलिंग का कोई सेटअप बनेगा तो पुट ले सकते, फिर ये 25,700 वगैरह के लिए मार्केट आ जाएगी। लेकिन अब तक तो जितना प्राइस एक्शन यहाँ पे हमें दिख रहा है उस हिसाब से तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। बाकी पोजिशनल ट्रेड जिनके पास है कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना कौन सी एक्सपायरी का है वो, क्योंकि रोल ओवर करना पड़ेगा आपको। मार्केट यहाँ रुक रहा है, मान लो इस एक्सपायरी का है, मार्केट कल भी बहुत बड़ा मूव नहीं करता है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाओ, एक्सपायरी शिफ्ट करो धीरे, क्योंकि देखिए मूव हम प्रेडिक्ट कर सकते कहा जाएगा मार्केट, लेकिन टाइम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। बहुत बार मार्केट थोड़ा रुक के जाता है या कभी कभी सीधा सीधा ही मूव करता है, तो इस वजह से एक्सपायरीज का थोड़ा ध्यान रखो। बाकी एनालिसिस आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए, और जो भी कल ट्रेड बनेगा मैं ज़रूर स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।